हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। कमेंट करके बताएं कैसा चल रहा है आपका लाइफ एंड होप एवरीथिंग गोज फाइन। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ओके सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इट इज़ आस्किंग यू टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन आइडियाज़ एंड गो फॉर सम पार्ट टाइम वेंचर। ठीक है, सो आपको यूनिवर्स ना आइडियाज़ देगा एरीज। ये जो आइडियाज़ है ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके करियर से, बट ये ऐसा एरिया है जहाँ पे आप कुछ हफ्तों या महीनों से अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। इट इज़ इन योर माइंड। ओके, ये आपका हेल्थ हो सकता है, फैमिली लाइफ हो सकती है, पेरेंट्स के साथ का कुछ डायनामिक्स हो सकता है, रोमांटिक लव लाइफ हो सकता है, करियर ग्रोथ, पढ़ाई, इट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने आइडियाज़ को ट्रस्ट करते हैं और उनको फॉलो करते हैं तो आपको आपका लाइफ जो है ना वो आगे बढ़ता जाएगा। लाइफ का नाम ही है कि आगे बढ़ना हमेशा, नहीं तो अगर सेम जगह में रहोगे तो स्टैग्नेंसी आएगी। स्टैग्नेंसी कुछ टाइम तक अच्छी लगती है, उसके बाद हमें होता है कि हम और आगे कैसे बढ़े, नया क्या लाइफ में लाए। ओके सो और हमारे आशाएं तो कभी पूरे नहीं होते हैं, तो फॉर दैट वी नीड टू कीप ऑन टेकिंग एक्शन। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ आइडियाज़ अगर आप परस्यू करते हैं विद दिस रेड कलर, मुझे दिखाई दे रहा है एक्शन लेने का भी टाइम आपको मिलेगा। यू नो जून मंथ वुड इन्वॉल्व एक्शन, हार्ड वर्क। जहाँ पे भी आप ग्रोथ चाहते हैं, कोई अगर एक रास्ता बंद हो रहा है तो दूसरा रास्ता यूनिवर्स आपके लिए ओपन करा रहा है। ये ऐसे हो सकता है कि आपके पीयर्स आपको कुछ आइडिया देके जाए, कोई आपको जॉब अपॉर्चुनिटी का इन्फॉर्मेशन देके जाए, या फिर प्रमोशन के लिए आपका रेफरेंस करके जाए, वास्ता देके जाए, आपको कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज़ को परस्यू करने का आइडिया। वो ये लोग बोल सकते हैं, आपके दोस्त बोल सकते हैं, अचानक से कहीं से डिस्कशन शुरू होना, या फिर ये सपने में कुछ आए हुए आपके इंट्यूशन हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं। इट कैन बी यू नो एक हंसी मजाक में शुरू हुआ कोई ऐसा आइडिया भी हो सकता है। अगर इसको आप बाद में अगर सीरियसली सोचे तो ये आइडिया आपको आपके गोल तक पहुंचाने वाला सक्षम रखता है। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ आउट ऑफ करंटली जो भी आप परस्यू कर रहे हैं आपका लाइफस्टाइल, उसमें से कुछ एडिशनल आपके नए छोटे मोटे रास्ते आपके ओपन होंगे। ये अभी छोटे मोटे आपको अभी दिखाई देंगे, बट आपके लिए ये बोला जा रहा है कि उसमें इन्वेस्ट करें। सून दे विल ट्रांसफॉर्म टू बिग मेजर अपॉर्चुनिटीज़। ओके, अगर आपको किसी के ऊपर क्रश है अभी परस्यू करें उस, आपको दिखेगा कि कुछ डाउन द फ्यू मंथ्स एंड वीक्स ये एक अच्छा खासा रिलेशनशिप में तब्दील हो रहा है। अगर कोई आपको पार्ट टाइम जॉब करने की इच्छा हो रही है या फिर कुछ अपने हॉबी को परस्यू करने की इच्छा हो रहा है, इट कैन बी एज सिंपल एज कि आपको जिम जाने की इच्छा हो रही है, तो मे बी इट विल ओपन न्यू डोर्स फॉर योर फिटनेस एंड एथलेट्स, या फिर कोई डांस आपको करने की इच्छा हो रही है तो उसको परस्यू करें, छोटे टाइम से इन्वेस्ट करें, वो बाद में धीरे धीरे आपको बड़ा उसमें आप आप उसमें इतने एक्सपर्ट एंड निश हो जाओगे कि वो आपके लाइफ का मेजर एक प्राइमरी पार्ट होगा लेटर ऑन। बिजनेस अगर है तो जॉब करने की इच्छा हो सकती है, जॉब अगर कर रहे हैं तो बिजनेस पार्ट टाइम कुछ शुरू करने की इच्छा कर सकती है। अभी तो फिलहाल मुझे दिख रहा है इट इज़ अ मंथ ऑफ पुटिंग एफर्ट्स। ठीक है, अपने आप को उसके लिए तैयार करना, वो वाला मन दिखाई दे रहा है। इट इज़ नॉट कि ये आप अभी मन में आया और कल से आप पैसे अर्न करने शुरू कर दिए, नहीं, इट इज़ इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। So your mind is a treasure box of new ideas. You have complete access to unlimited ideas, which will help you in bringing prosperity in your life. Try your best to open new roads for your desired success. डिज़ायर्ड सक्सेस, जो आपको जो सही लगे उसमें आपको जाना है। किसी ने थोपा हुआ आइडिया आपको नहीं लेना है। ओके, आपका इंट्यूशन आपको सपोर्ट करेगा कि ये वाला इसमें वर्कआउट हो सकता है, इसमें मेरा झुकाव ज़्यादा है, सो परसू दैट। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर इन पार्ट टाइम while keeping your regular job to set off your bills. Soon you will be able to leave your dream career as full-time work. Okay, जैसे मैंने कहा ना, कुछ हॉबीज़ या पैशनेट चीज़ को आपको छोटे से शुरू करना है, धीरे धीरे आप यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, आपका मेहनत रंग लाएगा, आपको दिखेगा दैट यू आर एबल टू जनरेट अ गुड सम ऑफ इनकम फ्रॉम दैट पार्ट। ये रिश्ते भी हो सकते हैं, ये आपका हेल्थ या फैमिली मैटर्स भी हो सकता है, जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि होता है ना, हम डाइट पे थोड़े थोड़े करके
करके आते हैं, ओके, एब्रप्टली डाइट ना शुरू कर दे। सपोज आपको हेल्थ इश्यूज़ है एंड आपको किसी ने रिकमेंड किया है, आपके हेल्थ फिजिशियन ने, सो डाइट एकदम एब्रप्टली अगर करोगे तो आपका टूट जाएगा, ठीक है, यू वुड नॉट बी एबल टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। अगर आप एक दिन से एकदम नेचुरल सात्विक डाइट में आ जाते हैं, मैं जस्ट रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ एरीज, आपको थोड़ा थोड़ा करके शुरू करना है। जो एडवाइस आ रहा है उसको 10% कल इम्प्लीमेंट करें, 20% परसों करें, एंड यू विल सी दैट यू आर एबल टू blend with that lifestyle, that's going to bring, वो आपको प्रॉफिट देगा, ओके ना ही कि कुछ अचानक से छोड़ के एंड रैंडमली 100% कल से कुछ नया हम परसू कर रहे हैं, नहीं, धीरे धीरे एक ब्लेंडिंग होना चाहिए लाइफस्टाइल चेंज में। आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन रहेगा एरीज, आई हैप्पीली पे माई बिल्स इन फुल एवरी मंथ एंड आई एम कंट्रोलिंग माई ओवर स्पेंडिंग हैबिट। सो जून मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हैंड टू माउथ का सिचुएशन बना रहे, बहुतों के लिए होगा, बहुतों के लिए नहीं होगा, ठीक है, हाई वाइब्रेशंस के लिए नहीं होगा। इसमें मुझे हज़ारों लोग दिखते हैं, हज़ारों लोग का इतना किसी का लो इम्पैक्ट रहेगा, किसी का हाई इम्पैक्ट रहेगा। तो बहुतों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि येस, ओवर स्पेंडिंग के तो यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहा है कि एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा अचानक से कहीं से आ जाए, ऐसा हो सकता है। एंड आपको ऐसा लग सकता है कि ये अचानक से मेरे हाथ से पैसे निकल के जा रहे हैं, या फिर रिसोर्सेज, इट कैन बी मनी, इट कैन बी कि आप एक चीज़ एक तरफ फोकस कर रहे हो, दूसरा आपका थोड़ा सा छूटता जा रहा है। जैसे कि करियर अगर आप फोकस कर रहे हो तो आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट में जा रहा है, रिलेशनशिप में फोकस कर रहे हो, फैमिली लाइफ में कर रहे हो तो करियर आपका स्ट्रेस दे रहा है, इट कैन बी लाइक दैट, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकता है। तो जो भी आपको देना है, जो भी आपसे जा रहा है, इट इज़ अ साइकिल, यू नो। एक मुझे वो दिखाई दे रहा है एरीज फॉर द मंथ ऑफ जून, कि जो जा रहा है आपसे वो आने के लिए जा रहा है। तो जाने को ना अगर पैसा जा रहा है, अगर इन्वेस्ट कहीं कर रहे हैं, उसको आप जा रहा है करके उस इंटेंशन से जब आप बिल पे कर रहे हो वो इंटेंशन ना रखे, वो फीलिंग्स ना लाए कि मैं कुछ कमी आ रही है मेरे पे क्योंकि वो जा रहा है। नहीं, वो जो जा रहा है आप पे कर पा रहे हो, वही सबसे बड़ी बात है कि आप पे कर पा रहे हो, इट इज़ गोइंग आउट फ्रॉम यू। ये साइकिल होके 10 टाइम्स होके आपके तरफ ही आने वाला है। कंडीशन ये रहता है कि हमको मेहनत करती रहनी है, करेक्ट। सो एनर्जी हमेशा साइकिल जितना होती है ना, रुका हुआ जो अकाउंट में पैसा है वो ठहरता जाता है, वो मल्टीप्लाई होके नहीं आता है। सो मनी हैज़ टू बी मनी, या फिर कोई भी हम एनर्जी, मतलब सेवा भाव हो, प्यार हो, मनी की भी एक एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है। तो ये जितना हम रोटेट करते हैं उतना हम फ्लरिशिंग एनर्जी में रहते हैं, उतना हमारे पास मल्टीप्लाई होके आता है। टाइम की बात है बस। और एक जो सिचुएशन बन रहा है एरीज, आई सी दैट डोंट कॉम्प्रोमाइज़, अपने आप को दिल दुखा के कुछ चीज़ें ना करें, एडजस्ट जितना हो सके उतना करें। एडजस्ट से मेरा मतलब है एडजस्ट उतना ही आदमी करता है जहाँ पे उसको सेक्रीफाइस कुछ ना करना पड़े, मतलब म्यूचुअल ग्राउंड्स में, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ अ डेंजरस थिंग, कॉम्प्रोमाइज़ या फिर सेक्रीफाइस फिर आपको वो खाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद में ना आपको लगेगा कि अरे मैंने यहाँ पे जैसे कि आपकी, अगर आप कुछ सामान प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, या फिर आपकी वैल्यू सपोज कोई दे रहा है कि तुम इतना घंटा काम करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, या फिर यू वांट टू सेल अ प्रोडक्ट ओके इन 100 रुपीज़। अगर आपको अभी पैसे की कमी है, आप उसको शायद से 50 रुपये में सेल कर दो, लेकिन कल आपका दिन बदलेगा, कल आपको उसका शायद से 150 रुपये भी मिले, देन यू विल वो जो रेपिकेशन एंड रिग्रेट आता है ना, दैट इज़ मोर पॉइजनस कि अरे मैंने तो कॉम्प्रोमाइज़ किया था उस टाइम पे। तो वो रेपिकेशन फिर आपको एनर्जी में एक डार्क एनर्जी एक ऑरा में क्रिएट करता जाता है, वो रिग्रेट। सो उससे फ्यूचर के एबंडेंस भी रुकते जाते हैं। आप उतना ही करो जितना उतना ही आप एडजस्ट करो, या फिर यस एडजस्ट ही आई वुड यूज़ द वर्ड यहाँ पे, जितना आप कल को उसके ऊपर आपको रोना ना आए दैट मैंने अपने आप को डिवैल्यू किया या फिर मैंने नुकसान झेला, उतना नहीं आए, ठीक है। जितना आप कर सको उतना ही। ये एक सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे आपको खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है जून मंथ में। ये आपके पास्ट के डिसीजंस हो सकते हैं, पास्ट के फेलियर्स हो सकते हैं जो आपको खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है पास्ट की गलतियों की वजह से, एंड लोगों को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है जो आपके इसमें जजमेंट में खरे नहीं उतरे हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट का टाइम आएगा। जैसे कि अगर 100 रुपये का आपका वैल्यू है सामान का, उसमें
सामने वाला बोलेगा कि 70 में देने के लिए, तो बीच में आपको निगोशिएट करना है, एक मॉडरेट अमाउंट में म्यूचुअल निगोशिएशन में आना है, एकदम लो प्राइस में नहीं आ जाना है। सेम गोज इन योर कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स में भी, ठीक है। उतना एडजस्ट करें जितना आप कर सकते हैं, उसको सक्सेस लाने के लिए बहुत ही एकदम डी वैल्यू ना कर दें, ओके, एंड सक्सेस विल फॉलो, ठीक है। अगर आप बीच का रास्ता चुनते हैं तो ये कनेक्शन या फिर ये बिजनेस डील, ये जॉब डील आपके हाथ में भी रहेगा। एंड ये जो आप थोड़ा सा भी लोअर अपना वैल्यू जो कर रहे हैं, जो म्यूचुअल निगोशिएशन कर रहे हैं, चाहे ये इमोशनल है, चाहे ये फाइनेंशियल है, ये इसलिए आपको बोला जा रहा है अभी करने के लिए, थोड़ा सा एडजस्ट जस्टिफाई करना, बैलेंस, मतलब सामने वाले को नुकसान ना हो, आपको भी नुकसान ना हो, लेकिन प्रॉफिट में शायद से नहीं होगा तो अभी छोड़ दे प्रॉफिट, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। ये जो आप थोड़ा सा अभी अपने आप को मतलब बीच में सेल आउट कर रहे हैं, बीच का जो आप म्यूचुअल ग्राउंड्स ले रहे हैं, ये आपको फ्यूचर में काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाला है। फ्यूचर आपका ये जो रास्ता जो आपने इसको बीच में एडजस्ट करके क्या किया, इस चीज़ को आपने पकड़ के रखा, ओके, सो यू बॉट द टाइम, आपको टाइम लगा, फ्यूचर में इट्स गोइंग टू गिव यू मोर रेवेन्यू, चाहे ये करियर से रिलेटेड, चाहे आपके कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ये जो चीज़ आपके फेवर में होने वाली है, इट्स अ येस, इन द नियर फ्यूचर विद इन 1 to 3 months आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, कि आप जो थोड़ा बहुत अभी जो अपने इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा जो नहीं मिल रहा है उसको लोअर करके जो चल रहे हो, ये फ्यूचर में आपको नया काम, रिलेशनशिप में नए आप मीन्स बॉन्ड डीप होना, ये सारा आपको जो भी आप चाहते हैं, ये इन द नियर फ्यूचर एक ही बार में नहीं मिल के आपको धीरे धीरे मिलेगा। इसलिए उतना ही एडजस्ट करें, अगेन डोंट कॉम्प्रोमाइज़, ओके, डोंट सेक्रीफाइस योरसेल्फ, कहीं पे अपने आप को लो सेल आउट ना करें। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, या फिर आप डिफ़िकल्ट टाइम से जा रहे हैं तो हीलिंग आपको चाहिए, या फिर आपको एक हॉरोस्कोप चाहिए जिसमें होल लाइफ का प्रेडिक्शन एंड क्या चीज़ें आप अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं रेमेडीज़ के थ्रू, वो भी आपको मिल जाता है। अगर आप कोई डार्क एंटिटी से ब्लैक मैजिक है, उसके भी रेमेडीज़ आपको मिल जाते हैं। सो ऑल द सॉल्यूशंस आर प्रोवाइडेड ऑन माई वेबसाइट, यू कैन विजिट माई वेबसाइट, ओके, फॉर दैट। यहाँ पे जो एक सिचुएशन आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, दैट यू कैन बी इन योर थॉट्स, मतलब बहुत ज़्यादा शायद से ऐसा हो कि आप थोड़ा सा सोच विचार में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे यू आर सीकिंग ह्यूज ग्रोथ, ओके, विद द एम्प्रेस कार्ड आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आप अपना लाइफ क्रिएट करना चाहते हो, ये पैसे आप क्रिएट करना चाहते हो, करियर क्रिएट करना चाहते हो, एक इमेज क्रिएट करना चाहते हो। ये एक रिलेशनशिप में अगर आपका फोकस है तो उसमें आप काफ़ी एक्सपैंड करना चाहते हो अपनी फैमिली, कंसीविंग ऑफ चाइल्ड, हैविंग अ फैमिली, या फिर मदर से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। एरीज की मदर आप से चैलेंजिंग, या फिर उनका हेल्थ चैलेंजिंग हो, वो भी आपको शायद से कंज्यूम कर रहा हो, तो ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती है अभी आपके लाइफ में। आप उसमें काफ़ी सोच विचार में आप इन्वॉल्व रहोगे, आप सोचोगे कि इसको कैसे ठीक किया जाए, इससे कैसे बाहर निकला जाए। एंड जो भी आप कर रहे हैं एरीज या करने वाले हैं जून मंथ में, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग वाला फेज मुझे दिख रहा है, बट इसका जो आउटकम है वो काफ़ी अच्छा है, इम्प्रेस है। इट इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग न्यू, ग्रोथ, ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आप किसी बहुत बड़े मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, बड़े मुद्दा, मतलब एक होता है कि मुझे छोटा अगर आपका गोल है तो वो आसानी से मिल जाता है, आपका गोल काफ़ी बड़ा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। सो दैट्स वाई इट्स स्लाइटली चैलेंजिंग, इट इज़ स्लाइटली टेकिंग मोर टाइम। ऐसा आप जो अपना प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है, प्रेजेंट स्टेट है, उससे बहुत बड़ा कुछ आप चाहते हैं। एंड बहुत लोग के लिए फाइनेंसेस हैं, ये करियर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा सिचुएशन थोड़ी सी चैलेंजिंग आपको दिखे, बट चैलेंजेस धीरे धीरे अभी कम होंगे जून मंथ में, बिकॉज यू आर वेरी वेरी असर्टिव। आप अपने मुद्दों के लेके आप खड़े हैं, डटे हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की ज़रूरत है तो करिए। दिस इज़ द सेम एज दैट ऑफ एडजस्टमेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स। जैसे कि होता है ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैं दोबारा आपको एग्जांपल देती हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपको अपने काम का 10 रुपये मिलना चाहिए था, कोई अभी मुकर जाता है आपका काम होने के बाद, या हाफ द वे में मुकर जाता है, बोलता है कि नहीं अभी तो मतलब हम 7 रुपये या 5 रुपये ही दे सकते हैं। तो आप अगर उसको बोले कि आप गुस्से से अगर उसको बोलते हैं, क्योंकि अग्रेशन भी हाई हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून आपका, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप अगर उनको गुस्से से बोले कि चलो ठीक है, मैं तो फ्री में ही कर दे रहा हूँ, आई डोंट नीड योर 5 रुपीज़, ओके, मेरे ये ईगो के खिलाफ है, ऐसा ना करें।
जितना मिल रहा है उतना ले, एटलीस्ट 70% तो आपको मिलने ही वाला है। यहाँ पे 7 and 7 मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो 70% ऑफ योर वैल्यू तो आपको मिलने ही वाला है। तो उतने में निगोशिएट करके उसको हायर लेवल में ले जाए, वो आपकी चालाकी रहेगी, ना ही कि ईगो के वजह से आप सारा ही कुछ डील नष्ट कर डालो, ठीक है, अपना लॉस करा दो, ऐसा नहीं। सेम गोज़ इन योर कनेक्शंस। मुझे दिख रहा है कि अगर कनेक्शंस में नेगोशिएशन चल रहे हैं, मतलब आपको शादी करनी है या फिर आपका फैमिली लाइफ है, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं, तो एकदम ही फ्लिप न कर डालें, धीरे धीरे नेगोशिएट करें, टॉक इट आउट एंड कम्युनिकेशन करें, उस चीज़ को बचा के रखने की कोशिश करें, क्योंकि स्लोली वो एडवांस में जाएगा, अच्छे रास्ते में जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा। चाहे ये फैमिली डायनामिक्स है, चाहे किसी का हेल्थ है, किसी या फिर आपका करियर है। एडवाइस ये रहेगा कि अपनी सोच को थोड़ा सा बदले, जहाँ पे शांति है। 7 ऑफ सोर्ड्स से 6 ऑफ सोर्ड्स में है, दैट इज़ एडवाइस, ठीक है। तो चालाकी स्ट्रैटेजी करें, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान किए बिना। प्लस ऑल्सो ये भी देखिए कि मेरे क्या करने से, क्या सोच बदलने से, क्या टारगेट बदलने से या फिर प्रोसेस बदलने से लाइफ में शांति आ रही है, क्योंकि डिफेंसिव तो एनर्जी है, थोड़ा सा केओटिक रहेगा जून मंथ। अग्रेशन भी आ सकता है या फिर लोगों चैलेंजेस आ सकते हैं, लोग हर्डल क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा है। क्या करने से, मेरा कौन सा सोच बदलने से, शायद से ये एक्सटर्नल एक्शन नहीं भी हो सकता है, मे बी इट इज़ एन इंटरनल पीसफुल वाला। सोच सिर्फ बदलने की ज़रूरत है, डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है, या मेंटल ट्रांजिशन की ज़रूरत है। सोच थोड़ा सा बदल सकते हैं, या फिर रिलोकेट कर सकते हैं टेम्परली, या फिर घूमने जा सकते हैं, जिससे आपको दिमाग में पीस आए। इट इज़ आस्किंग कि थोड़ा सा शांति, पीसफुल मेंटल स्टेट को भी रखना भी ज़रूरत है। दैट्स हाउ यू विल गेट दिस सक्सेस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो मूविंग सक्सेस है, लेकिन है। तो आपको थोड़ा सा, जैसे कि आप ब्रेक लेना होता है ना, दिमाग को जब शांत करेंगे, बाय वॉट एवर मीन्स, ओके, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फिर धीरे धीरे चीज़ें आपको आंखों के नज़र सामने आनी शुरू हो जाएगी कि कैसे ये अनफोल्ड हो रहा है टुवर्ड्स योर बेनिफिट, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो प्रोसेस ना छोड़े, प्रोसेस ओरिएंटेड रहे, मतलब स्टेप बाय स्टेप चले। अगर आप क्लास 1 से क्लास 10 में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं पॉसिबल है, अभी फ़िलहाल का जो सिचुएशन है उसमें वो नहीं पॉसिबल है, आपको रेंगते हुए ही जाना पड़ेगा। दैट्स हाउ इट इज़ सेइंग। ऐसा होता है, बहुत लोग के लिए लक फेवर करता है, दे जस्ट टेक अ बिग जंप। ऑफ कोर्स वो भी आ रहा है आपके एम्प्रेस कार्ड में, वो भी आ रहा है आपके लाइफ में, बट जून मंथ जो है वो प्रोसेस फॉलो करने का, क्लास 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाने का टाइम है। तो स्लो मूविंग सक्सेस है। कोई अगर रिश्ता है, कुछ इमोशनल डायनामिक्स है, ये इम्प्रूव हो रहा है, स्लोली इम्प्रूव हो रहा है। स्लोली कोई रिश्ता जो है ना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई जाएंगी, एक दूसरे का साथ निभा जाएगा, स्लोली अपग्रेड हो रहा है उसमें। कोई आपका अगर करियर है, उसमें चैलेंज, कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो हैं, थोड़े बहुत इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। उसमें भी मुझे थोड़े धीरे धीरे आपका मनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है, छोटे स्टेप्स से, बट ये लॉन्ग टर्म है। ये जो अब सॉल्व हो रहा है एरीज, चाहे आपके लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी नए जॉब से आए, नए बिजनेस आइडिया से आए, प्रमोशन से आए, या फिर जो आइडियाज़ आप फॉलो कर रहे हैं वो आपके लिए नए फाइनेंशियल इनकम सोर्सेस ओपन कर रहे हैं। स्लो है लेकिन ये परमानेंट है, ओके। सो ये दिस इज़ परमानेंट। एंड मदर से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ है, हेल्थ से रिलेटेड, तो फिर यू विल बी ओवरकमिंग दोज इश्यूज़ एज वेल, वो भी ठीक हो जाएगा। एंड कोई आपके फैमिली में अगर कंसीव कर रहा है चाइल्ड बेबी, उसमें भी मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें जो है ना स्टेबल लॉन्ग टर्म हो रही हैं, ओके। कंसीविंग में अगर प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी जून मंथ में। यू विल सी गुड थिंग्स कमिंग अप इन योर लाइफ। ट्रैवलिंग इज़ पॉसिबल इन द मंथ ऑफ जून। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे मैंने कहा, छोटी चीज़ से वो बड़ा चीज़ बनेगा, दैट इज़ देयर। एंड लॉन्ग टर्म मुझे दिख रहा है विद इन फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स आपका जो लाइफ है वो टोटली चेंज होने वाला है विद एम्प्रेस कार्ड। ह्यूज ग्रोथ है, यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ, वेरी गुड थिंग। जो आपके लिए फेवरेबल कलर रहेगा इस महीने वो है वाइट। आप पहन सकते हैं, आप अपने आप को ऐसे रूम के कलर में सराउंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ आप खा सकते हैं, व्हाटएवर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लिक्विड्स जो भी हैं वाइट कलर का, दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू इन द मंथ ऑफ जून।
एंड लकी कलर लकी नंबर जो है आपके लिए निकल रहा है, दैट इज़ 3 इज़ योर लकी नंबर। 3 आपका कोई डेट हो सकता है, टाइम हो सकता है, कोई अगर आप ऑस्पिशियस कुछ काम करना चाहते हैं उसके अराउंड आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। आपके लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस है एंजल्स क्या बोल रहे हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। आपके रोमांटिक लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में अगर कुछ हर्डल्स आई हुई हैं या फिर आप सिंगल हैं तो आपने फ्रेंड्स हैं या फिर एंजल्स हैं वो आपको उनसे हेल्प थोड़ा सा ले, मतलब होता है ना फ्लर्टिंग, क्रशिंग, ये मुझे सुपरफिशियल लेयर ऑफ रोमांस लग रहा है, बट येस दे कैन हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग समवन, या फिर किसी के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने में, या फिर अगर आप सिंगल है, आपके लाइफ में कोई है नहीं, ज़रूरी नहीं, इट डजंट इंडिकेट कि कोई आपके लाइफ में आ रहा है या ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप उनके साथ फ्रेंड्स के साथ डेवलप करें जब तक आपको परमानेंट कोई लव पार्टनर नहीं मिल जाता है, ओके। सो that's what I have for you right now, Aries. If you want to go for a paid personal reading and अगर difficult times है, आपको healing चाहिए या फिर आपको horoscope बना के चाहिए with remedies, you can visit my website. All the solutions are provided over there. And thank you for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.